नमस्कार साथियों, आज बात करने आया हूँ चायल लोकसभा क्षेत्र जो वर्तमान में कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद से जब 1951 में चुनाव हुआ था तो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र जो कि चायल लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जो चायल लोकसभा क्षेत्र है ये प्रयागराज के शहर पश्चिमी और फतेहपुर के खागा विधानसभा क्षेत्रों को मिला के बनाया गया था। लेकिन 2014 में इस चायल लोकसभा क्षेत्र का नाम बदल के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र रखा गया। जब कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र रखा गया तो इसमें परिवर्तन आया, नाम में परिवर्तन नहीं आया बल्कि इसके क्षेत्रों में भी परिवर्तन आया। पहले जो प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र था और खागा विधानसभा क्षेत्र था उसको कट करके प्रतापगढ़ के बाबागंज और कुंडा विधानसभा क्षेत्र को चायल लोकसभा क्षेत्र मतलब कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया। देखिए, जो चायल लोकसभा क्षेत्र है, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र है, यह अनुसूचित जात बाहुल क्षेत्र है। यह भारत के उन 250 जिलों में आता है जिनको पिछड़े की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें पिछड़ा अनुदान भी मिलता है। देखिए, इसको भगवान बुद्ध की नगरी भी कहते हैं। कौशाम्बी यमुना नदी और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि हम माँ कड़ा देवी का धाम है। माँ कड़ा देवी सती माता की उन 51 शक्तिपीठों में है जहाँ इनका कड़ा गिरा हुआ है और लोग यहाँ पूजा करने जाते हैं। देखिए, जो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र, जो कौशाम्बी जनपद है, यह भारत के सबसे पिछड़े जनपदों में आता है जहाँ विकास मुंह खोल के देखता है कि विकास आए हमारे यहाँ कुछ काम हो। आज़ादी के बाद लगातार 4 बार मुनिवर दीन यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद 3 बार कौशलेंद्र सरोज सांसद रहे। एक बार डॉक्टर अमृतलाल और दूसरी बार विनोद सोनकर यहाँ के सांसद रहे। लेकिन कौशाम्बी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे मुझे याद है जब हम कड़ा देवी धाम पे जाते थे रात के समय कोई तीर्थयात्री वहाँ सोता नहीं था। अमावस्या पूर्णिमा के दिन वहाँ पे जाते थे तो कोई तीर्थयात्री वहाँ पे सोता नहीं था। जो बसें होती थी लोग बसों से उतर जाते थे और एक किनारे अपनी पोटली लेके बैठ जाते थे, पूरी रात जागते थे। जानते हैं किस लिए? चोरी छिनैती ना हो जाए, रात में चोरी ना हो जाए। और सड़कें मिट्टी से भरपूर थी, मिट्टी वाली सड़कें थी। अगर जहाँ पे खड़ंजा था ऐसी वहाँ पे सड़कें थी, खच्चर चलते थे। और माँ के धाम पे जाने के लिए आपको नालियों से जाना पड़ता था, पानियाँ बहते रहते थे, लोगों की नालियाँ बहती रहती थी उस रास्ते पे। लेकिन जैसे ही 2017 में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र और कौशाम्बी जनपद और कौशाम्बी में जितने विधानसभा हैं उनकी स्थिति बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि एक बड़ा नाम कौशाम्बी से आया बाहर, उसका नाम केशव प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन कौशाम्बी कभी अपने एक चहेते को अपनी आंखों पे नहीं बैठाया, चाहे विनोद सोनकर हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से पहली बार विधायक बने 2012 में। उसके बाद फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2022 में इनको चुनाव में उतारा गया, लेकिन चुनाव हार गए। इनके साथ एक अनहोनी घटना हो गई। एक वीडियो इनका वायरल हुआ, उस वायरल वीडियो किसी और का था। लोग इनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन उसको इस तरीके से एडिट किया गया कि लोगों ने दिखा दिया कि केशव प्रसाद मौर्य को महिला मारने के लिए दौड़ी है। जिस तरीके से शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना को लोगों ने आंखों पे बैठाया, और शाहजहांपुर की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बदल गई है। कुंडा में राजा भैया को अपने आंखों में बैठाया और देखिए कुंडा की कैसे तस्वीर बदल गई।
मतलब जहाँ जहाँ बनारस में आप देख लीजिए, काशी के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को आंखों में बसाया, तकदीर बदल गई। गोरखपुर के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को अपनी आंखों में बैठाया, वहाँ की तस्वीर बदल गई। लेकिन कौशाम्बी की जनता ने कभी किसी को अपनी आंखों पे नहीं बैठाया। उनके पास बढ़िया मौका था, केशव प्रसाद मौर्य ग्रुप में एक अच्छा चेहरा था जो अपनी आंखों पे बैठाता और कौशाम्बी को विकास के मार्ग पे ले जाता। लेकिन कौशाम्बी की जनता, सिराथू की जनता ने केशव प्रसाद मौर्य को नकार दिया, तो बनी वहाँ पे पल्लवी पटेल। आखिर वहाँ का विकास क्या? विकास रुक गया, जो विकास होना था वो रुक गया। क्योंकि जब सत्ता दल का विधायक आपके क्षेत्र में हो और उप मुख्यमंत्री हो, तो सोचिए आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। अब बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, विनोद सोनकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री थे, त्रिपुरा के वो प्रभारी भी बनाए गए थे और बढ़िया उनका वहाँ पे कार्यकाल रहा। और लोकसभा में इनकी जो उपस्थिति है 86%, 148 सवाल इन्होंने पूछे, 175 सवाल पूछे और अपनी क्षेत्र के विकास के बारे में इन्होंने लोकसभा के उस पटल पे रखा जहां पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद मौजूद थे। विनोद सोनकर अपने क्षेत्र में किए गए विकास को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, अलग अलग दिशा में प्रचार, कौशाम्बी महोत्सव जैसे तमाम चीज़ों पे जोर दिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विनोद सोनकर ने जो काम किया बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अब आगे वाला समय कितना दिलचस्प होने वाला है ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा कि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन हो सकता है। तो जो सीट है कौशाम्बी की, वो राजा भैया मांग सकते हैं कि एक सीट हमें कौशाम्बी चाहिए, क्योंकि कौशाम्बी में राजा भैया का वर्चस्व है। कुंडा, बाबागंज दो ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड बहुमत के बाद भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को राजा भैया के समर्थकों से कम वोट मिला। ये रुतबा है राजा भैया का। क्या विनोद सोनकर सीट निकाल सकते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा, या राजा भैया कोई खेला करेंगे पार्टी के साथ? ये बड़े ही दिलचस्प है। लोकसभा चुनाव में आप सबको फैसला करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं हिमांशु मिश्रा, हिंदू राष्ट्र नया चैनल है मेरा, भारत और द विक्रामपुर जो मेरे पहले चैनल थे, कट्टरता के कारण, कट्टर हिंदुत्व बोलने के कारण यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया। तो हमने सोचा कि भाई लोगों से जुड़ना है तो एक नया चैनल बनाते हैं, हिंदू राष्ट्र है, आप सब जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा।